अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो पीरियड्स को डिले करने के बारे में है। अक्सर क्लिनिक में ख़वातीन आती हैं जो किसी वजह से अपने पीरियड्स को डिले करना चाहती हैं। वो सोशल रीज़न्स भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई शादी अटेंड करनी है, कोई फंक्शन अटेंड करना है या उन्होंने कोई वेकेशन पे जाना है, और वो रिलीजियस रीज़न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई हज या उम्रा में जाना चाहते हैं और उन दिनों में उनके पीरियड्स एक्सपेक्टेड हैं, तो वो क्लिनिक पे आके कुछ मेडिसिन पूछना चाहती हैं जिसकी वजह से उनकी ये जो पीरियड्स की डेट है वो पोस्टपोन हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिसिन हैं जो पीरियड्स को डिले करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, कौन सी मेडिकल इंडिकेशंस हैं जिसमें पीरियड्स पोस्टपोन किए जा सकते हैं, उनका क्या फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट्स है या फ्यूचर पीरियड्स के साइकिल्स पे इफ़ेक्ट्स है या नहीं, और वो सारे सवाल जो आपके जहन में होते हैं हम उनके आज जवाब देंगे। सबसे पहले कि एक पीरियड कैसे आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। हर महीने औरत के अंदर एक एग डेवलप होता है और रिलीज होता है। ओवरी के अंदर दो मेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रेगनेंसी ना ठहरे तो बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस की लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो पीरियड के फॉर्म में झड़ जाती है। अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेगनेंसी की वजह से यही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रहते हैं और यूट्रस लाइनिंग नहीं जड़ती और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। तो यही फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम मेडिसिन देते हैं जिससे पीरियड्स डिले हो सके। यानी कि अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जैसी दवाइयाँ हम बाहर से दें तो वो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो नहीं झड़ेगी और पीरियड नहीं आएंगे और पीरियड पोस्टपोन हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से मेडिसिन हैं जो कि हम पीरियड डिले करने के लिए दे सकते हैं। दो किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं जो हम दे सकते हैं। नंबर 1 प्रोजेस्ट्रोजन, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और मार्केट में नॉरहेथिस्टेरोन के नाम से ये दवाई होती है जो हम पीरियड डिले करने के लिए देते हैं। दूसरी दवाई है कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव पे। इनमें से कौन सी दवाई किसको सूट करे वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपको तजवीज़ करेंगे। अमूमन अगर ये दवाई पीरियड जो प्लान पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उससे 4-5 दिन पहले से लेना शुरू कर दें तो पीरियड नहीं आएंगे, पीरियड डिले हो जाते हैं। और ये रेगुलर दवाई लेनी होती है और उस वक्त तक जब आप चाहें कि आपके पीरियड आ जाएं तो आप ये दवाई बंद कर देते हैं। बंद करने के 3-4 दिन बाद आपको पीरियड आ जाते हैं। तो क्या पीरियड पोस्टपोन करने के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं? अमूमन कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बहुत कम चांस है कि इन दवाइयों और इन पिल्स की वजह से कुछ ख़वातीन को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हों, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, ऐसा हो सकता है। और अगर ये कई ख़वातीन को बहुत बॉदर करें ये सिम्टम्स तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो प्रिपरेशन चेंज कर लें या वो आपको फर्दर कोई तजवीज़ एडवाइस करें। क्या ये दवाइयाँ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए के तौर पे यूज़ हो सकती हैं? तो ये मैं बताती चलूँ कि ये दवाइयाँ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं हैं। इनको लेने से आपका कॉन्ट्रासेप्शन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं और पीरियड पोस्टपोन करने के लिए आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं और साथ आप ये चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी ना हो, तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे कुछ और दवाइयाँ या कोई और तरीके इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप कंसीव ना करें। क्या इन दवाइयों को लेने से फ्यूचर में फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी ठहरने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ वक्ती तौर पे ली जाती है, इनका फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्या इन दवाइयों के लेने से आइंदा पीरियड में या पीरियड के साइकिल डिस्टर्ब होने लग जाते हैं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इन मेडिसिन को लेने से फ्यूचर में कुछ महीनों में या कुछ साल बाद अगर आपके पीरियड डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, उनका इन दवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दवाइयाँ उतनी देर ही आपके अंदर रहती हैं जितनी देर आप ले रहे हैं। जब ये दवाई आप ख़त्म कर लें, आपकी बॉडी से क्लियर हो जाती है। इनका फ्यूचर पीरियड डिस्टर्बेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर बाद में कभी आपके पीरियड डिस्टर्ब हो, यानी कि वो इरेगुलर हो या बहुत कम हो जाए या हेवी फ्लो हो, तो वो किसी और वजह से हो सकते हैं। इस सूरत में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्या ये दवाइयाँ अनमैरिड गर्ल्स भी ले सकती हैं? जी हाँ, अगर अनमैरिड गर्ल्स भी किसी वजह से अपना पीरियड डिले करना चाहती हैं तो वो भी बड़े आराम से ये दवाइयाँ वो भी ले सकती हैं, बशर्तिया कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले रुजू करें। वो आपके मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करेंगे। यहाँ मैं दोबारा बताती चलूँ, कई दफ़ा हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड से पूछ के कोई मेडिकेशन ले लें, या उनको कोई पुरानी प्रिस्क्रिप्शन उनकी डॉक्टर ने एडवाइस की होती है, तो वो बगैर किसी मशवरे से या डॉक्टर के मशवरे से ये दवाइयाँ खुद ही लेने लग जाते हैं। ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्लीज़ आप ऐसे ना करें। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के ये दवाइयाँ लें अपने पीरियड डिले करने के लिए। क्या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम ये मेडिसिन एडवाइस करते हैं पीरियड पोस्टपोन करने के लिए? जी हाँ, कुछ ख़वातीन को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि उनको पीरियड्स में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो उनमें भी ऐसी मेडिसिन तजवीज़ की जा सकती है ताकि उनका पीरियड डिले हो। कुछ ख़वातीन को बहुत हेवी पीरियड्स होते हैं जिनसे उनकी खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए, या उनको पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होती है जो कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में गायनेकोलॉजिस्ट पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए यही मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। तो आज की वीडियो पीरियड डिले करने के बारे में थी कि वो कौन सी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें कि आपके पीरियड पोस्टपोन हो जाए। ये बात ध्यान में रहे कि अगर आपने ऐसी मेडिसिन लेनी है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको वो प्रॉपर डोज और ड्यूरेशन तजवीज़ करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुश रहें। अल्लाह।